ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 14 दिसंबर 2020। आज की साकार मुरली का मूल्यांक। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। अब तुम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है। वहाँ पर सतयुग में हमें हर वस्तु की प्राप्ति होती है, अथाह सुख है। वहाँ पर चाहे राजा हो, महाराजा हो, साहूकार हो, प्रजा हो या दास दासी, सभी सुखी रहते हैं, सभी आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं। हम इतने सुखी होते हैं कि हमें बाबा की भी याद नहीं आती। हमें बाबा की यानी परमात्मा की याद द्वापर युग में आती है, सतयुग और त्रेता में नहीं। तो बाबा से हमें 21 जन्मों का वर्षा मिल रहा है। बाबा ने कहा, ऐसी दुनिया में तुम जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है। लेकिन सभी तो सतयुग में जा नहीं सकते। 700 करोड़ आत्माओं में से सिर्फ 33 करोड़ आत्माओं को बाबा ने चुना है, और उसमें भी सतयुग में सिर्फ 2 करोड़ आत्माएं। उसमें भी सबके पूरे जन्म नहीं होते सतयुग में, किसी के कम, किसी के ज़्यादा। तो आज बाबा ने चढ़ती और उतरती कला के बारे में भी कहा। सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक हम सीढ़ियाँ नीचे उतरते आते हैं। सतयुग में जैसा हमारा पहला जन्म होता है, उसके बाद दूसरा होता है, तो हम एक सीढ़ी नीचे उतर जाते हैं। त्रेता आते आते हमारी 2 कलाएं भी कम हो जाती हैं। तो इस तरह से सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक हम सीढ़ियाँ उतरते आए हैं, और अभी समय है चढ़ती कला का, जो पूरे कल्प में, पूरे 5000 वर्ष में एक ही बार हमें मिलता है, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। हमारी चढ़ती कला होती है, और वो है ये संगम युग। संगम युग पर हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो हमें सतयुग में एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहाँ पर कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है, अथाह सुख है, संपत्ति है, राज्य, भाग्य है, वहाँ जाने के लिए हमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, आज बाबा इस बारे में बता रहे हैं। आज बाबा ने ये भी कहा कि जो बच्चे बाप से प्रतिज्ञा करके मुंह काला कर लेते हैं, अर्थात विकारों में गिर जाते हैं, वो समझो यहाँ से मर गए। उन्हें तो ब्राह्मण भी नहीं कह सकते, वो शूद्र बन गए। तो आज बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट ये बात बताई। ऐसा होता है, बाबा तो जानी जाननहार है, कि कई बच्चे प्रतिज्ञा करने के बाद भी विकारों में गिरते हैं, या फिर ऐसे ख़यालात उनके मन में चलते हैं, ऐसे संकल्प, ऐसे थॉट चलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा वो ब्राह्मण भी नहीं कहे जाएंगे, वो तो शूद्र बन गए। लेकिन बाबा ने ये वरदान तो दिया हुआ है कि जिसने ज्ञान सुना है वो सतयुग त्रेता में आएंगे तो ज़रूर, परंतु उनका पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर हमने बाबा मिलन किया है, बाबा से प्रतिज्ञाएं की है पवित्र रहने की, तो हमें अपनी पवित्रता पर, जो कि इस ज्ञान का फाउंडेशन है, पूरा अटेंशन देना होगा। बाबा ने ये भी कहा है कि फर्स्ट यानी महाशत्रु है काम, जो देह अभिमान आने से आता है। पहला
जो शत्रु है, पहला जो विकार है वो देह अभिमान है। तो हमें देही अभिमानी भी बनना है और पवित्रता जो हमने धारण की है, प्रतिज्ञाएं ली है, उसका हमें पूरी तरह से ख्याल रखना है। आज बाबा ने स्लोगन में एक बहुत गहरी बात कही है। आज का स्लोगन है संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। ये बहुत गहरी बातें हैं। हम दिनचर्या में तो लाइट रहते हैं, जैसे हमारी दिनचर्या बनी होती है। हम बीके की, हम अमृत वेला करते हैं, नुमा शाम योग करते हैं, जो भी हमारी दिनचर्या है, साइलेंस में रहते हैं, कर्म योग करते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल पर हम 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं, हमारे थॉट्स थोड़े स्लो होते हैं। ये हो गई हमारी दिनचर्या। हम दिनचर्या में तो लाइट रहते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट रहो। इसका अर्थ है कि जब हम एकांत में होते हैं, हमारी दिनचर्या जो रूटीन हमारा बना हुआ है, तब तो हम लाइट होते हैं। लेकिन जब हम किसी के संबंध, संपर्क में आते हैं, तब हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। कुछ बातें याद आ जाती हैं, जैसे हम किसी से मिलें और उससे हमारा कोई अनबन हुई है 1-2 साल पहले, और अचानक वो व्यक्ति सामने आ जाए, तो हमें ये सारी बातें याद आ जाती है। तो हमारी जो स्थिति है वो नीचे आ जाती है। तो बाबा बता रहे हैं आज कि इन तीनों चीज़ों में, संबंध, संपर्क में आते हुए अपनी स्थिति बनाकर लाइट रहो, सिर्फ दिनचर्या में लाइट ना रहो। तो ये था आज का मुरली का मूल्यांकन। ओम शांति।